वेलकम बैक टू आवर मैथ क्लास माय डियर फ्रेंड्स। तो जैसा कि मैं आप लोगों को इससे पहले 2 वीडियो दे चुका हूं, ये तीसरा वीडियो है। इस वीडियो को देखने से पहले आप इससे पहले का जो 2 वीडियो है उसको आप देख लीजिए। उसमें लास्ट में हम बता रहे थे कि किसी भी जीरो को जब हम किसी जीरो को हम जीरो से अगर हम डिवाइड कर दें तो क्या होता है, यूडी होता है, अनडिफाइन होता है, जिसको हम लोग अपरिभाषित कहते हैं। यानी कि जीरो को जीरो से डिवाइड करने से क्या होता है, अनडिफाइन। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, ये जो कंपटीशन में भी ये सब पूछता है, तो इसको आप जो है जान लीजिए। देखिए पहला नंबर यहाँ पे दिया गया है कि इवन अगर नंबर हो तो इवन नंबर से इवन नंबर को अगर प्लस और माइनस, प्लस भी करे या फिर माइनस भी करे तो भी इवन नंबर आता है। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे इवन नंबर का मतलब क्या होता है, सम संख्या। तो क्या है, सम संख्या, जो सम संख्या उसको कहते हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो मान लीजिए ये 2 है और 2 में अगर हम लोग प्लस करेंगे तो 2 + 2 यानी 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4। तो 4 क्या है, एक इवन नंबर है, यानी सम संख्या है। अगर हम माइनस कर दें, मान लीजिए एक नंबर लेते हैं इवन नंबर 4 - 2, ये भी इवन नंबर। तो इवन नंबर से इवन नंबर अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देखो 4 - 2 कितना होगा, 2 हो जाएगा। तो ये भी क्या है, इवन नंबर है। तो यही चीज़ यहाँ पे पहला नंबर में कहा है। आइए हम लोग दूसरा नंबर में देखते हैं। दूसरा नंबर में क्या है, पहला नंबर इवन नंबर में प्लस करें या माइनस करें, ठीक है, क्या होगा, इवन नंबर आएगा। दूसरा, अगर ऑड नंबर को ऑड नंबर से चाहे प्लस करे चाहे माइनस करे, वो क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। ऑड नंबर किसको कहते हैं, जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। तो मान लीजिए ऑड नंबर 3 क्या है, ऑड नंबर है, और 5 क्या है, ऑड नंबर है। तो देखिए पहले माइनस करके देखते, 3 - 5 तो क्या हुआ, 2 क्या है, इवन नंबर है। तो देखिए ऑड माइनस ऑड क्या होता है, इवन। उसका दूसरा वर्ड देखिए, ऑड प्लस ऑड, तो क्या है, इसको प्लस भी कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। यानी 3 + 5 = 8। 8 क्या है, इवन नंबर है। तो यही चीज़ यहाँ पे कहा गया है कि इवन को अगर हम इवन नंबर से इवन को अगर इवन नंबर से जोड़े तो इवन नंबर ही आता है, माइनस करें तब भी इवन आएगा। ऑड को ऑड नंबर से माइनस करें या प्लस करें, इवन नंबर आएगा। इवन नंबर को अगर हम प्लस माइनस ऑड से करें तब भी क्या होगा, ऑड आएगा। इवन अब आते मल्टीप्लाइकेशन में, देखिए इवन नंबर को गुना करेंगे इवन नंबर से तो इवन ही आएगा। जैसे 2 × 2 कितना होता है, 4। तो देखिए दोनों इवन नंबर है और 4 भी इवन नंबर आ गया। ऑड नंबर को ऑड नंबर से गुना करने से ऑड ही आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे ऑड नंबर क्या, 3 ऑड है और 5 भी ऑड है। तो 3 × 5 = 15, तो 15 क्या हो जाएगा, ये भी ऑड नंबर है। तो यही चीज़ लिखा है। ऑड को और इवन को अगर गुना करेंगे तो इवन नंबर आएगा। जैसे ऑड क्या है, जैसे 3 ऑड है और इवन क्या है, 2 है, तो 3 × 2 = 6 क्या हो गया, इवन हो गया। देखिए यही चीज़ लिखा है। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्त, इसको जो है याद कर लीजिएगा, मौखिक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, इवन नंबर को अगर उसका पावर कुछ भी करें, इवन नंबर में पावर अगर n हो, कोई भी पावर करते हैं तो इवन नंबर n का मतलब कुछ भी पावर कर दीजिए, इवन नंबर का पावर जितना भी कर दीजिए, उसका जो स्क्वायर, वो जो भी पावर होके आएगा गुना होके, वो इवन नंबर ही आएगा। जैसे बता रहे हैं, जैसे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। देखिए, या 2 का क्यूब कितना होता है, 8। समझ में आ रहा बात। तो ये देखिए 4 भी क्या इवन नंबर है, 8 भी इवन नंबर है। तो समझ में आ गया। तो यही है इवन नंबर, समझ में आ गया। चलिए अगला पॉइंट देखिए, अगर ऑड नंबर को कोई भी पावर लगा दें, ऑड में कोई भी पावर लगा दें, वो ऑड ही आएगा। एग्जांपल देखिए, 3 क्या ऑड नंबर है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9। तो 9 क्या है, ऑड नंबर आया। 3 का पावर अगर हम लोग 3 कर दें तो कितना होगा, 3 × 3 = 27, 3 का क्यूब 27, तो 27 क्या है, ऑड आया। तो ऑड का पावर कुछ भी करे वो ऑड ही आएगा, ठीक है। इस बात को जो है बढ़िया से याद रख लेना है, नोट करना है तो नोट कर लीजिए। ये कंपटीशन में कई बार पूछा है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, एनटीपीसी में, ठीक है। चलिए अगला आगे पॉइंट देखते हैं हम लोग। देखिए अगला है यहाँ पे नेचुरल नंबर। देखिए यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर के बारे में हम बता दिए हैं
कि नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 गिनती की क्रिया जहाँ से शुरू की जाती है उसको नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या कहते हैं। तो प्राकृत संख्या को हम लोग 2 भाग में बांट सकते हैं। कितने भाग में बांट सकते हैं? 2 भाग में। एक को कहेंगे प्राइम नंबर, जिसको हिंदी में अभाज्य संख्या भी कहते हैं या फिर रूढ़ संख्या कहते हैं, रूढ़, ठीक है, या रूढ़ कहिए, रूढ़ संख्या, ठीक है, कहते हैं। और दूसरा होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं या संयुक्त संख्या हिंदी में कहते हैं। तो नेचुरल नंबर को हम 2 भाग में बांट सकते हैं, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो प्राइम नंबर का परिभाषा जो है आप तो एक तो आप प्राइम नंबर यानी कि भाज्य, ये प्राइम नंबर का मतलब अभाज्य होता है। तो अभाज्य इसका परिभाषा आप जो है ना इस तरीके से ज़्यादा याद रखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं आपको एक नया परिभाषा दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे जो किताब में कि अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो खुद और एक के अलावा किसी दूसरे संख्या से विभाजित ना हो, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आप अगर इस तरीके से याद रखते हैं तो और अच्छा रहेगा। देखिए, जिसका गुणनखंड यानी फैक्टर 2 हो, ठीक है, जिसका गुणनखंड फैक्टर कितना हो? 2 हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कम से कम 2 हो, उसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए 2 3 5 7 11 इसी तरह से बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए फैक्टर का मतलब क्या होता है? फैक्टर का मतलब जैसे आप 2 ले लेते हैं तो 2 का फैक्टर का मतलब होता है तो किससे कटेगा? 2 तो 1 से कटेगा और 2 से भी कटेगा। इसके अलावा किसी से कटेगा? किसी से ये विभाजित होगा? कटेगा मतलब विभाजित होगा, किसी से विभाजित नहीं होगा। इसका मतलब वह 2 का जो है कितना फैक्टर आया? 2 ही फैक्टर आया, 2 गुणनखंड आया, 1 और 2। इसका मतलब 2 अभाज्य संख्या है क्योंकि इसका 2 फैक्टर आया। अगर 2 से ज़्यादा आता तो हम लोग उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। समझ में आ गया? तो एक दूसरा परिभाषा हमने जो मौखिक आपको बताया वो इस तरह है कि मान लीजिए 2 संख्या, 2 क्या है? भाज्य है, अभाज्य। तो 2 जो है अभाज्य संख्या क्यों है कि किसी भी संख्या को भाज्य अभाज्य चेक करने के लिए आपको क्या करना है? खुद का उसी इटसेल्फ यानी 2 से आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं और 1 से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 से नहीं कर सकते क्योंकि उसको उसी संख्या से डिवाइड नहीं कर सकते हैं और 1 से नहीं कर सकते क्योंकि 1 से तो सभी संख्या कटेगा, सभी नेचुरल नंबर कटेगा। सभी संख्या से यहाँ नेचुरल नंबर मुराद है तो नेचुरल नंबर कट जाएगा 1 से, ठीक है। तो देखिए 2 से भी खुद से नहीं काट सकते हैं और 1 से नहीं काट सकते। इसके अलावा अगर किसी संख्या से विभाजित नहीं होता है तो वो प्राइम नंबर है। तो क्या ये 2 और किसी से कटेगा? 2 और 1 के अलावा नहीं कटेगा, तो ये क्या हो गया? अभाज्य संख्या हो गया, ठीक है। इसी को हम लोग रूढ़ संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। या दूसरा जो है परिभाषा ये और आसान है, ठीक है। फैक्टर निकालिए जिसका गुणनखंड यानी फैक्टर 2 हो, यानी 2 होगा तो प्राइम नंबर है, अगर 2 से ज़्यादा होगा तो कंपोजिट नंबर है। उसके लिए आगे हम बताते हैं। जैसे 3, यहाँ पे देखिए 3 है, 5 है। 5 को जो है 5 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, डिवाइड होगा। तो और किसी से कटेगा? नहीं कटेगा क्योंकि इसका 2 गुणनखंड आ गया, 2 फैक्टर आ गया। इसका मतलब 5 क्या है? कंपोजिट नंबर है, सॉरी प्राइम नंबर है। समझ में आ गया? अब आते हैं दूसरा पॉइंट जो कि कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, 2 से अधिक होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसी को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। या आप इस तरीके से इसी परिभाषा का ये उल्टा आप लगा दीजिए उसमें कि कोई संख्या है, मान लीजिए कोई संख्या को उसी संख्या का स्वयं के अलावा किसी भी संख्या को स्वयं और 1 के अलावा अगर दूसरी किसी संख्या से विभाजित हो जाता है तो उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे 4 जो है ये 4 और 1 से हम डिवाइड नहीं दे सकते हैं, ठीक है, नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी से कट जाए तो इसके अलावा किससे कटता है? 2 से कट रहा है तो 2 दूना 4, देखिए इसका मतलब 4 क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। या ये कहिए कि जिसका जो है गुणनखंड यानी फैक्टर 2 से ज़्यादा हो, तो देखिए 4 किससे कटेगा? 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। तो देखिए 2 से ज़्यादा हो गया ना, तो इसलिए 4 क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। समझ में आ गया बात? ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, बहुत अच्छा समझ में आ गया। नहीं आया तो इस वीडियो को बार बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए,
100% समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब नोट में ये बात आपको नोट रखना पड़ेगा, नोट में ये बात याद रखना पड़ेगा कि एक, देखिए एक जो है इसका हम क्या बोले, जिसका गुणनखंड फैक्टर 2 हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं, और 2 से ज़्यादा हो कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या कहते हैं। तो एक का जो है फैक्टर आप निकालिए, एक का फैक्टर एक ही है, 2 है नहीं। जब 2 नहीं है, एक का फैक्टर देखिए, एक को अगर आप डिवाइड करेंगे, एक के अलावा किसी से कटेगा, किसी से नहीं कटेगा। तो इसका मतलब हुआ एक का फैक्टर एक ही है, जबकि हम परिभाषा में क्या लिखा है, जिसका फैक्टर 2 हो उसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं, और जिसका 2 से ज़्यादा हो उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। इसका मतलब ये किसी ना कंपोजिट नंबर में आता है ना ही प्राइम नंबर में आता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ देखिए नोट में, ये बात इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। बहुत ही बेसिक बात है और इम्पोर्टेंट बात है, इसको कई बार जो है एग्जाम में पूछता है, बच्चा जो है इसको जो है गलती कर देता है। एक नहीं तो अभाज्य संख्या है और नहीं तो भाज्य संख्या है, यानी ना ये ना ही कंपोजिट नंबर है ना ही प्राइम नंबर है, ठीक है, समझ में आ गया। तो प्राइम नंबर क्या होगा, देखिए प्राइम नंबर, देखिए यहाँ पे पूरा लिस्ट दे दिए हैं। प्राइम नंबर जो है, प्राइम नंबर क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 79, 101, ठीक है। इस तरह से जो है चलता हुआ जाएगा। तो ये सभी क्या है, ये सभी जो है प्राइम नंबर है, इसको हम लोग प्राइम नंबर कहेंगे। प्राइम का मतलब क्या होता है, अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या। ये तो आपकी ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। लेकिन यहाँ पे आप गौर कीजिए, 2 एक ऐसा संख्या है, ऐसा अभाज्य संख्या है, 2 एकमात्र जो है सम अभाज्य संख्या है। यानी कि बाकी आप देखिए जितना भी नंबर आ रहा है, 3, 5, 2 को छोड़ के 3, 5, 7, ये सभी प्राइम नंबर तो है ही, इसके अलावा ये ऑड नंबर भी है। प्राइम नंबर है यानी कि अभाज्य संख्या तो है ही, इसके अलावा ये सभी क्या है, विषम संख्या है। लेकिन 2 एक ऐसा, ये प्राइम नंबर होते हुए भी ये 2 क्या है, सम संख्या है। इसलिए ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है कि 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, सम भी है, सम संख्या भी है, साथ साथ अभाज्य भी है। बात समझ में आ गया। तो ये कंपटीशन में एनटीपीसी में कई बार पूछा है कि 1 से लेके 25 के बीच कितना अभाज्य संख्या होता है, तो 9। 25 से 50 के बीच कितना अभाज्य संख्या होता है, 6। 50 से 75 के बीच कितना अभाज्य संख्या होता है, 6 होता है। 75 से 100 के बीच कितना अभाज्य संख्या होता है, 4 होता है। 1 से 50 के बीच कितना अभाज्य संख्या होता है, तो 15। 50 से 100 के बीच कितना अभाज्य संख्या होता है, 10। 1 से 100 के बीच कितना अभाज्य संख्या होता है, 25। 1 से 200 के बीच कितना अभाज्य संख्या होता है, तो 46। कितना होता है, 46। और 100 से 200 के बीच कितना अभाज्य संख्या होता है, तो ये 21 होता है। और 200 से 300 के बीच कितना अभाज्य संख्या होता है, ये जो है 16 होता है। यहाँ पे स्टार लगा के हम रखें इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सब एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। 100 से 200 के बीच कितना अभाज्य संख्या है, एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है ये। और एक सवाल इसमें और एक बनता है कि प्राइम नंबर वो कौन सा प्राइम नंबर है जो लगातार जो है पाया जाता है, ठीक है। तो ये देखिए लगातार जो है 3, 5, 7, देखिए ये लगातार जो है प्राइम नंबर है, ठीक है, अभाज्य संख्या है। बाकी आप देखिए यहाँ पे 3, 5, 7 समझ में आ गया, तो ये लगातार जो है समझ में आ गया। इसके बीच में जो एक एक करके गैप है, देखिए इसके 3, देखिए ये जो है यहाँ से ध्यान से देखिए, एक मिनट हाँ ध्यान से देखिए, आप आगे हम बता रहे हैं, देखिए क्या बता रहे थे
कि देखिए यहाँ पे 3 5 7, देखिए 3 और 5 के बीच में क्या है, 4 है, एक ही संख्या है। 5 और 7 के बीच कितना संख्या है, देखिए 6, नहीं एक ही संख्या, लेकिन इन लोगों के बीच में देखिए है नहीं। 11 के बाद क्या होता है 12, 12 के बाद होता है 13, 13 के बाद क्या होता है 14, 14 के बाद क्या होता है 15, 15 के बाद क्या होता है 16, 16 के बाद क्या होता है 17। तो देखिए इसके बीच में 13 और 17 के बीच में देखिए कितना गैप है, 1 2 3 ठो गैप है। यानी इस तरह का गैप वाला एक ही है संख्या जो 3 5 7 जो लगातार जो है मतलब क्रमागत जो है प्राइम नंबर है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैं आप लोग को बता दिया। इसके अलावा ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको जो है याद रखिएगा, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अगर पूछे कि एक अंकों का प्राइम नंबर जो है सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है एक अंकों का, तो ये है 2। प्राइम नंबर का मतलब समझ में आ गया, अभाज्य संख्या। एक अंकों का सबसे छोटी से छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। एक अंकों का सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितना है, 7 है। 2 अंकों का सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है, 11 है। और सबसे बड़ी 2 अंकों का अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 है। 3 अंकों का सबसे छोटी अभाज्य संख्या 111 और सबसे बड़ा कितना होगा 997। ठीक है, इतना बात अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको इस चैप्टर में जो है कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आप जो है बढ़िया से जो है कर सकते हैं। ठीक है, और इस क्लास को देखने के बाद अगर आपको समझ में आ जाता है और आप यहीं लोकल का हैं, किशनगंज का हैं, तो आप जो है मेरे पास आके कोचिंग में ऑफलाइन क्लास ले सकते हैं। मेरे पास जो है बहुत ही सस्ता में मैं कराता हूँ। 1100 रुपया में 9 क्लास 1 साल का कोर्स 1 साल पढ़ाता हूँ 1100 रुपये में। 10 क्लास को भी 1100 रुपया में। ठीक है, और 12 क्लास का जो आर्ट्स है उसका भी हम जो है 2000 में फुल कोर्स कराते हैं और 1 साल का कोर्स होता है वैलिडिटी। इसके अलावा जो है आपका स्पोकन बैच चल रहा है, उसमें भी 2000 में जो है पूरा हम जो है कोर्स कराते हैं, जिसमें 4 किताब हम फ्री देते हैं। तो आपको अगर क्लास करना है ऑफलाइन तो मेरा जो है इंटेलिजेंट कोचिंग सेंटर पश्चिम पाली जेडे नर्सिंग होम के बगल में आ सकते हैं। अगर आप बेलवा के हैं तो बेलवा में इंटेलिजेंट कोचिंग सेंटर जिला परिषद मोहम्मद इसराइल के घर के बगल में आ सकते हैं। अगर आप गाछपारा का हैं तो आप मेरा स्कूल ग्राउंड, जो मेरा घर के आगे में स्कूल ग्राउंड है, यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे आपको हम जो है क्लास ऑफलाइन दे सकते हैं। ठीक है, और मेरा बैच अभी चल रहा है तो आप आ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।